हाय, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपशिखा। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द थर्ड कंपोनेंट ऑफ आवर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक ना हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ना हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम बोलते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स, वैसे ही ना हम अपने हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जगह पे काट सकते हैं कैंची की तरह। ठीक है, हम अपने क्लोनिंग वेक्टर्स को बोलते हैं डिलीवरी ट्रक। यही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा डीएनए डिलीवर कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने कॉम्पिटेंट होस्ट को ना फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे है जहाँ पे हमारा डीएनए मल्टीपल कॉपीज में डिवाइड होगा जब वो इंसर्ट कर जाएगा, एंटर कर जाएगा अंदर। तो अब हमें कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब क्या? हमें एक तो होस्ट है हमारा जिसके अंदर हमें डालना है, पर वैसे कॉम्पिटेंट क्यों बनाना है? द रीजन इज कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, वो तो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब इट इज वाटर सॉल्युबल। हाइड्रो मतलब वाटर ना, फिलिक मतलब वाटर लविंग। वाटर सॉल्युबल है क्यों? इसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन की वजह से। हमारे डीएनए के अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ना, उसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है ना। ये बैकबोन है अपना अपनी, इसकी वजह से। पर अब इशू ये है कि जो हमारी जो सेल होती है, ठीक है, ये जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं, है ना। फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड बाइलेयर कैसे होती है? ऐसे होती है ना हमारी, है ना। पूरी पूरी हमारी दोनों की दोनों जो मेम्ब्रेन है वैसे दिखती है, और ये हमारा सेल का इनसाइड है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन का, ये तो हाइड्रोफिलिक ही है। पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए है वो इस वजह से ना अंदर नहीं एंटर कर पाता। ऐसे अपने आप से एंटर, नेचुरली एंटर नहीं कर सकता हमारा डीएनए, क्योंकि डीएनए वाटर सॉल्युबल है। इसमें अंदर एंटर करने के लिए उसे लिपिड सॉल्युबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा डीएनए अंदर एंटर नहीं कर सकता, और क्योंकि हमारा डीएनए एंटर नहीं कर सकता तो हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं ताकि हम अपना जो होस्ट है उसको कॉम्पिटेंट बनाए, ताकि वो हमारा जो फॉरेन डीएनए है, जो प्लाज्मिड है, उसको आराम से अंदर ले सके। ठीक है, ये हम ना इन 4 मेथड्स के थ्रू करते हैं। फर्स्ट इज हीट शॉक, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स एंड डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज हीट शॉक मेथड। ये खुद ही बता रहा है कि इसके अंदर ना हम हीट शॉक देंगे। उसके अंदर हम क्या, और हीट शॉक हम किस डिग्री कर देंगे? 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी जो सेल है, होस्ट सेल ना, उसको हम कैल्शियम क्लोराइड, इसको ना हम सेल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। ठीक, और क्यों? क्योंकि हम इसमें केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं। तो कोई भी डाइवेलेंट आयन से हम अपनी सेल को जो है ट्रीट करते हैं। इस केस में हम वो है कैल्शियम, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी सेल को कैल्शियम हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर लिया। हमारी सेल्स रेडी हो गई। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ उसको। उसके अंदर हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कर दिया। ठीक है, ये इन दोनों को हमने एक उसके अंदर डाल दिया, बोलते हैं ना वो, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसको जो है आइस पे रख दिया। ठीक है, आइस पे रखने के बाद में हमने क्या किया, इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे फ्यू सेकेंड्स के लिए ट्रांसफर किया, जो कि हमारा हीट शॉक वाला स्टेप है। ठीक है, और उसके बाद से हमने इसे फिर से ले जाके आइस पे रख दिया, और इस वाले स्टेप के अंदर ही जब ये हीट शॉक लगेगा, हमारा जो डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अभी होता क्या है, जैसे हमारा जो कैल्शियम आयन है ना, ये क्या करता है, जैसे कैल्शियम आयन तो पॉजिटिवली चार्ज है, हमारा जो डीएनए है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, उसकी जो बैकबोन है वो नेगेटिवली चार्ज है ना। और जो हमारे लिपोपॉलीसेकेराइड्स में हमारी जो ये है मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ कुछ लिपोपॉलीसेकेराइड्स ग्रुप है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो होता क्या है कि जब हम उसे कैल्शियम आयन से ट्रीट करते हैं ना, तो ये वाला नेगेटिवली, ये क्या करता है, इन दोनों नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स को ना
एक दूसरे की विसिनिटी में ले आता है। तो जैसे ही तुम इसे हीट शॉक देते हो ना, तो पॉकेट्स बनते हैं और एकदम से हमारा जो डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट बात ये है, हीट शॉक का मतलब ये नहीं कि 100 डिग्री पे शॉक देंगे। हीट अपनी सेल के लिए 42 डिग्री ही हीट शॉक है। ठीक है, हीट शॉक मेथड में क्या क्या दो चीज़ें हमारी, कैल्शियम क्लोराइड से या डाइवेलेंट आयन से हमने जो है हीट करा, 42 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको हीट शॉक दे दिया, और इस मेथड को हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखना। कैल्शियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और लिपोपॉलीसेकेराइड जो ग्रुप है हमारी, जो सेल मेम्ब्रेन के ग्रुप है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विसिनिटी में आए, पॉकेट्स क्रिएट हुई, हीट शॉक लगा और डीएनए अंदर एंटर कर गया। ठीक है, ये हमारा मोस्ट कॉमन मेथड होता है जो हम सेल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब हमें ये इक्वलाइज सेल्स या कोई भी सेल यूज़ करनी होती है तो उसमें हम यही मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये वाला मेथड ना हम एनिमल्स के केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जब हमें एग के अंदर डायरेक्टली सीमेन ट्रांसफ़र करना होता है, तब भी हम स्पर्म ट्रांसफ़र करना होता है तो भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइपेट से हमारी सेल लेते हैं, ये हमारी सेल है। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली जो है अपना जो है डीएनए ट्रांसफ़र कर देंगे। हम सेल न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हीट शॉक के अंदर हमने सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर कर दिया था, वो इवेंचुअली चला जाएगा अपने आप अंदर से। इसके अंदर हम सेल न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली जो है अपना डीएनए इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है बायोलिस्टिक्स गन, जीन गन। ये हम ना प्लांट्स के केस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में हमारे सेल वॉल भी होती है, रिमेंबर, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी है, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल है अंदर डीएनए भेजना। तो हम उस केस में हम ये यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, या तो गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल यूज़ करते हैं। ये ज़रूर याद रखना, क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल। हम क्या करते हैं, अपना जो डीएनए है ना, डीएनए प्लस ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको ना साथ में से मिक्स कर लेते हैं। तुम्हारा जो डीएनए है, अगर ये मानो ये गोल्ड है हमारा, तो ये डीएनए क्या करेगा, यहाँ जाके ऐड हो जाता है। तो ये ना ऐसा सा दिखता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है बायोलिस्टिक जीन गन। इसमें क्या होता है, हीलियम गैस होती है जो कि बहुत ही हाई प्रेशर से हमारी जो है पार्टिकल्स को बहुत ही हाई वेलोसिटी में डंप करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना कोटेड डीएनए जो है ना, डीएनए जो टंगस्टन या गोल्ड पे जहाँ पे भी प्लेटेड है, वो यहाँ पे रखते हैं हम अपना, प्लास्टिक फिल्म के ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे ना हम अपनी पेट्री डिश होती है ना, उसके ऊपर हम अपना प्लांट सैंपल रखते हैं। हम ये गेट बंद करेंगे, वैक्यूम बनेगा, प्रेशर बनेगा, और आगे जो है एकदम से यहाँ से बहुत ही हाई वेलोसिटी में हमारे जो गोल्ड पार्टिकल के ऊपर जो हमारा डीएनए कोटेड है वो इसके ऊपर बम्बार्ड हो जाएगा, और हमारा जो डीएनए है वो अंदर एंटर कर जाएगा। बहुत ही एफिशिएंट मेथड है ये, एंड वेरी नाइस टू परफॉर्म एंड डू। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स। ये तो अपने वही वाले वेक्टर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैथोजन जो वेक्टर्स हैं उनको डिसआर्म करते हैं, है ना, और डायरेक्टली अपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना अपना लास्ट वीडियो में भी। तो ये वो वाला मेथड है, पर अपना तुम हीट शॉक में जरूर याद रखना, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड माइक्रो इंजेक्शन में डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ डीएनए इन दी न्यूक्लियस। बायोलिस्टिक्स में प्लांट के लिए हम करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन हम मोस्टली एनिमल्स के लिए करते हैं, बायोलिस्टिक या जीन गन हम करते हैं प्लांट्स के लिए। रीजन, क्योंकि उनमें सेल वॉल भी होती है। डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स, जिसमें हम अपने जो भी पैथोजन वेक्टर है उसको हम डिसआर्म करते हैं ताकि वो डिजीज कॉज ना कर सके, पर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफर कर सके। ठीक है, फॉलो फॉर मोर सीयूटी यूजी बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स।